सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी को सस्नेह राम राम। आज हम कबीर की अमृतवाणी पर कुछ चर्चा करेंगे और उन्होंने जो रहस्यवादी ईश्वर की विवेचना करी है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। वो जो उनके पद हैं उनके आधार पर मैं उनकी व्याख्या करूँगी। पहली जो उनका पद है वो है, बूझो बूझो पंडित अमृतवाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। आप सब जानते हैं कि कबीर ने समाज को सुधारने के लिए, समाज में जो पाखंड था, अंधविश्वास थे, उन पुरानी परंपराओं और उस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयत्न किया है। इसमें देखिए उन्होंने कहा, बूझो बूझो पंडित अमृतवाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। भाई पानी बरसता है और कंबल भीगता है, लेकिन उन्होंने कहा कि बरसे कंबल भीगे पानी। समझिएगा, ईश्वर भक्ति की ओर हर व्यक्ति नहीं जाता है। वो भौतिकता में फंसा होता है हर व्यक्ति। और ये भी सत्य है कि हर व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म रूप से संस्कार विद्यमान होते हैं, जो कि वो पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के आता है और इस जन्म के परिवार परिस्थितियाँ और देश काल के अनुसार उसके संस्कार परिमार्जित भी होते हैं, नए संस्कार भी मिलते हैं और पुराने संस्कार भी प्रकट होते हैं। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, कर्म नष्ट हो जाते हैं लेकिन उसका प्रभाव बना रहता है। ये संस्कार जो इनको हम कहते हैं, ये उन्हीं कर्मों का प्रभाव होता है जो कि लंबे समय तक यह प्रभाव रहता है, धीरे धीरे ख़त्म होता है। जब ये कर्म के प्रभाव रूपी संस्कार इस शरीर रूपी कंबल से बरसने लगते हैं, तभी वह व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाने की सोचता है या ईश्वर की ओर जाने की सोचता है। यहाँ पर कंबल से तात्पर्य इस शरीर से है और बरसे पानी से, भीगे पानी से तात्पर्य है कि उन संस्कारों का, कि जो हमारे संस्कार पूर्व जन्म के या इस जन्म के एकत्रित हुए हैं। अर्थात जीवन के अलग अलग मोड़ों पर, अलग अलग परिस्थितियों में वो संस्कार जो पूर्व जन्म के हैं प्रकट होते हैं। और जब ये संस्कार प्रकट होते हैं तभी भक्ति से मनुष्य का हृदय भीग जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हर कोई सत्संग में जाना क्यों नहीं पसंद करता, या पहले जब हम लोग अपनी यंग एज में थे तो हम लोग क्यों नहीं वहाँ जाते थे। तब हमारे संस्कार प्रकट नहीं हुए थे। एक समय में बहुत से लोग हैं जो बचपन से ही साधु संत और आध्यात्मिक उसमें चले जाते हैं, तो उनके संस्कार कुछ ऐसे होते हैं कि बचपन से ही वो प्रकट होने लगते हैं। तो तब जब वह प्रकट होने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसकी रुचि ईश्वर में हो जाती है। इसी बात को उन्होंने कहा कि सत्संग में रुचि तभी होती है जब शरीर का संस्कार प्रकट होता है। एक और देखिए, तर भाई घड़ा ऊपर पनिहारी, बूझो बूझो पंडित अमृतवाणी। तर भाई घड़ा ऊपर पनिहारी। समझिएगा, संसार में भक्त रूपी घड़ा तथा शाश्वत धाम में भगवान पनिहारी के रूप में है। भाई कुएं में पानी नीचे होता है, पनिहारिन घड़ा लेके जाती है और घड़ा डाल करके उस पानी को खींचती है। जब वो घड़ा भर जाता है तब वो ऊपर आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि तर भाई घड़ा ऊपर पनिहारी। ऊपर पनिहारी कौन है? ईश्वर रूपी पनिहारी जो है। और हम लोग कौन है? कुएं के जल हैं। जब
हमारे संस्कार प्रकट होते हैं, हम ईश्वर की ओर जाने लगते हैं। तो एक उसका मतलब ये भी है कि ईश्वर हमें उस प्रकार से, जैसे हम कुएं में से पानी खींचते हैं, उसी प्रकार से वो हमें अपनी ओर खींचने लगता है। ईश्वर पनिहारी का रूप है और हम सब कूपमंडूक कुएं में पड़े हुए पानी की भांति हैं। जब हमारा समय आता है तब ईश्वर पनिहारी बनकर के, पनिहारी के रूप में वो हमें अपने समीप खींचता है और हमारा उद्धार करता है। एक और देखिएगा, फूल भल फूलल मालिल भल गांथल। फूल भल फूलल मालिल भल गांथल, फुलवा विनस गयो भंवरा निरासल। जब भक्ति रूपी फूल पूरे रूप से खिल जाता है, पूरी तरह से खिल जाता है, तब परमात्मा रूपी माली उस फूल को तोड़ करके ले जाता है और अपनी माला में उसे गूंथ लेता है। जो भगवत भक्ति करता है उस पथिक के लिए ईश्वर की अनुभूति के होते ही आगे का रास्ता समाप्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर पथ पर चलते हुए जो पथभ्रष्ट हो जाता है उनके लिए ये संसार उल्टी खाट की भांति होता है, माने कि अनेक कष्ट होते हैं। लेकिन जो फूल पक जाता है, माने संस्कार परिपक्व हो जाते हैं और सन्मार्ग पर चलता है, तो ईश्वर जिस प्रकार से माली फूल को तोड़ लाता है और अपनी माला में गूंथ लेता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी भक्त रूपी फूल को तोड़ करके अपनी माला में गूंथ लेता है। कबीर ने यहाँ पर ईश्वर के 3 प्रकार से, कि ईश्वर कैसे अपने भक्त को बुलाता है, इसका वर्णन किया। पहले आपने देखा कि जब शरीर से संस्कार बरसते हैं तब जो है वो ईश्वर, जो जब संस्कार बरसते हैं तभी हमारी रुचि ईश्वर की ओर होती है। दूसरे में आपने देखा कि जब हमारी रुचि होती है तब वो ईश्वर पनिहारी की भांति हमको अपनी ओर खींचने लगता है। और तीसरे उदाहरण में कबीर ने कहा कि जिस प्रकार से फूल के पक जाने पर, सुंदर हो जाने पर, मतलब कि पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो जाने पर, जैसे मालिन उसको तोड़ लेती है, उसी प्रकार से ईश्वर भी अपने भक्त को अपने पास बुलाकर माला में गूंथ देता है। धन्यवाद, आज इतना ही।